प्रदेश में लगातार ठंड पड़ रही है और ठंड को देखते हुए नगर निगम की तरफ से जहां तहां व्यवस्था करके रखी गई है कि ऐसे में जो आम जनमानस है जिनके सिर पर छत नहीं है वो ठंड में उनके रहने के लिए एक जगह जरूर होनी चाहिए। रैन बसेरा हर जगह उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे में एक यहाँ पे भी रैन बसेरा है। ये लखनऊ का 1090 चौराहा जो है ठीक बिल्कुल उसके बगल में ही है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 30 लोगों के रहने की व्यवस्था बताई जा रही है कि यहाँ पर 30 लोग आराम से सो सकते हैं, रह सकते हैं और यहाँ पर ओढ़ने के लिए रजाई कंबल जो है वो भी रखा गया है, बेड भी है। सबसे खास बात तो ये है कि अलाव की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर हीटर भी रखा गया है, जो मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन से कि एक बार हीटर भी दिखा दें कि यहाँ पर हीटर भी है। जरा सा उसे ऑन करके बताइए किस तरह से ये चलता है और यहाँ पर लोगों को गर्माहट महसूस होती है। तो अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सुविधा है और सबसे मेन बात ये होता है कि रैन बसेरा में साफ सफाई का ध्यान देना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि व्यवस्था बिस्तर कंबल रहना ही जरूरी नहीं होता है, वो साफ है कि नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो व्यवस्था दिख रही है मुझे रैन बसेरा के अनुसार यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था दिख रही है और यहाँ पर जो लगातार देख रेख करते हैं रमेश जी, वो भी राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी यहाँ पर इंचार्ज चेकिंग करने हमेशा आप लोग आते हैं, ये लोग भी मौजूद हैं, तो इन लोग से भी बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है। क्या नाम होगा? सीधा सबसे पहला तो रुक आप ही का करूंगी। प्रतिमा यादव नाम है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था रखी गई है, आप लोग डेली यहाँ पे रूटीन चेक करने आते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है, क्या हाँ, है? ये जोन 1 से ही बना है। हम लोग मतलब इंचार्ज के हम्म वो करके बनाया गया है हम्म जोन 1 से। हम्म और व्यवस्थाएं डेली मतलब चेक हम्म करी जाती है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, कोई हम्म कमी ना रह जाए। हम्म। तो कोई कमी ना रह जाए। ऐसे में अगर यहाँ पर लोगों की बात कही जाए आने के लिए, तो पर डे कितने लोग आ जा रहे हैं? यहाँ पे करीब 30 के लिए बना हुआ है, हम्म, लगभग 30-35 तक आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, इनके रहने की जो व्यवस्था है, जो ये व्यवस्था की गई है, इसमें ऐसा नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हमें डबल कंबल की जरूरत है, इतने में काम नहीं चल रहा, तो ऐसे में उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया जाता है या फिर नहीं नहीं? वैसे काफ़ी पर्याप्त मोटे कंबल यहाँ पर कंबल हम्म क्या रज़ाई रखी हुई है। हम्म इसमें वैसे ज़रूरत नहीं, अगर कोई फिर भी डिमांड करता है तो हम्म उसको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। दे दिया जाता है। जी, जी। आने वाले जो सबसे ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पर सब रहने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है? मतलब ज़्यादातर तो किस कैटेगरी मज़दूरों के? हाँ, थोड़ा लेबर मज़दूर जो भी आस-पास काम करते हैं, जो हम्म कहीं बाहर से आते हैं, वो सब रुकते हैं, हम्म जो आश्रयहीन है, जो हम्म उतने पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो हम्म। सब आकर रहते हैं। वो सब रहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब मैं आई तो आप ही ने दरवाजा इसका खोला और मुझे दिखाया। ये बताइए कब लोग यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं? 8 बजे से आते हैं 9-10 बजे तक। 10 हाँ। बजे तक यहाँ अलाउ है, इसके बाद नहीं है। हम्म। और वो लोग आते हैं फिर सो जाते हैं, सवेरे 6 बजे निकलते हैं। सुबह निकल जाते हो तो अभी यहाँ पर कोई नहीं? अच्छा, दोपहर अब में कोई आता नहीं है दोपहर दोपहर में में? यहाँ कोई कोई हम्म नहीं आता, क्योंकि हम्म वो सब लोग काम करते हैं अपने बच्चों लड़कों के लिए, पैसे के हम्म। लिए। तो फिर शाम को सीधे वही रात को रहने बस आते हैं रात लोग? को हाँ। आते हैं, बाकी नहीं। अब बाकी खाना वाना वो लोग अपना बाहर खाते हाँ, होंगे बाहर ऐसे? बनाते खाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ देख रहना। लो, सफाई साफ है सब। हुँ, ठीक। ठीक है। तो एक के बाद एक जो बातें अगर कही जाए तो यहाँ पे जो लोग रहने आते हैं, बताया जा रहा है कि रात के 8 बजे से आना लोगों का शुरू हो जाता है, 10 बजे तक लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 बजे तक की ही जो समय सीमा है वो निर्धारित करके रखी गई है कि 10 बजे तक ही लोग आएँगे और फिर सुबह-सुबह अपने-अपने रोजमर्रा पे लोग निकल जाते हैं बाहर। फिलहाल जो व्यवस्था है रैन बसेरे का, टीन शेड भी है और ठंड से बचने के लिए व्यवस्था करके रखी गई है। नगर निगम और इससे बेटर कर सकता है और कितना बेटर करेगा ये आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये ठीक-ठाक व्यवस्था दिख रही है, क्योंकि सफाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। व्यवस्था होने के बाद सफाई नहीं है तो इन्फेक्शंस की भी बीमारियां लोगों के अंदर आती हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई भी ठीक दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में और क्या-क्या व्यवस्था होती है ठंड से बचने के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक आदेश जारी करते हैं, लेकिन इस बार ये आदेश किस तरह से जमीनी स्तर पर दिख रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन सुमित शर्मा के साथ आनंदा मिश्रा, पंजाब न्यूज लखनऊ।